हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम लोग रूट 2 रूट 3 या रूट 5 को हम लोग इरेशनल प्रूव करेंगे। आज हम लोग देखेंगे वही इरेशनल ही प्रूव करना है, लेकिन अगर सपोज मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाए, जैसे एक क्वेश्चन लिखा है मैंने 3+2√5, अगर इस टाइप से आ जाए या फिर समथिंग लाइक दिस इस टाइप से आ जाए, किताब में क्वेश्चन है ये सब, या फिर सपोज मान लीजिए माइनस में आ जाए, है वो इरेशनल नंबर ही, लेकिन वो कैसा है, इस टाइप से, सिंगल ही नहीं है जो हम लोग कल कर रहे थे, पिछले वीडियो में कर रहे थे रूट 2 रूट 3 ये सब, वो नहीं है। अभी क्या है, इरेशनल ही है, लेकिन थोड़ा सा या तो डिवाइड में मिलेगा, या तो माइनस में, या तो प्लस में, या तो मल्टीप्लाई में, इस टाइप से है। मल्टीप्लाई वाला सपोज मान लीजिए इस टाइप से, तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। तो प्रोसेस लगभग सेम ही है, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं हम लोग। देखिए, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि करना क्या होता है, इसमें ऊपर में कुछ 2 लाइन लैंग्वेज लिखना है, बीच में कुछ मैथ्स वर्क होगा, और लास्ट में फिर से लैंग्वेज लिख के आंसर कर देना है, ठीक है। और क्या बताए थे कि सबसे पहले क्या करना है, हमको प्रूव करना इरेशनल, लेकिन उसको क्या मान के चलेंगे, रेशनल, और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको गलत कर देंगे। तो रेशनल अगर गलत हो गया तो क्या साबित हो जाएगा, वो इरेशनल है। तो सेम यहाँ पर भी करना है, बस चेंजेस कहाँ है, थोड़ा सा हल्का चेंज है। वहाँ पर जो हम लोग मैथ वर्क कर रहे थे, अगर आपने वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पर जो हमने मैथ वर्क किया था वो थोड़ा सा यहाँ पर कम हो जाएगा, वो थोड़ा सा आपके लिए आसान बन जाएगा। तो देखिए करते हैं उसको, लेकिन ध्यान से देखिएगा, तो ऊपर का लाइन आपको सेम रहेगा और नीचे का भी लगभग सेम मिलेगा, थोड़ा मोड़ा अलग दिखेगा। चलिए करते, तो लिखेंगे सेम, लेट लेट 3+2√5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, सेम जो कल भी किए थे हम लोग पिछले वीडियो में कि रेशनल मान लिए। अब जैसे ही इसको रेशनल माने तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लेट 3+2√5 इज अ रेशनल नंबर विच कैन बी written in the form of which can be written in the form of P/Q where सेम प्रोसेस है जो हमने रूट 2 रूट 3 रूट 5 के लिए सीखा था, सेम है, लाइन में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, बस डाटा यहाँ चेंज हो गया, रूट 2 की जगह क्या आ गया, 3+2√5। P/Q वेयर P and Q are integers and Q not equal to 0। अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें रूट 2 रूट 3 प्रूव किया मैंने, तो सेम लाइन है ऊपर का। चेंजेस कहाँ पर आएगा, थोड़ा सा मैथ्स वर्क में चेंज आएगा, मतलब जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे अभी उसमें थोड़ा चेंजेस आएगा, और लास्ट में थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंजेस आएगा, लेकिन कंडीशन लगभग वही रहेगा कि कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह आएगा, तो उसे हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखते हैं कैसे। तो फिर नीचे लिखेंगे दैट इज 3+2√5 को हमने क्या मान लेंगे, P/Q। क्यों ऐसा माना हमने, क्योंकि अभी ऊपर लिखा कि 3+2√5 क्या है, हमारे पास रेशनल नंबर है, और कोई भी रेशनल नंबर को हम किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वही लिख दे। अब इसमें करना क्या, उसमें क्या कर रहे थे जब रूट 2 रूट 3 था, तो उसमें क्या कर रहे थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों, क्योंकि वहां का टारगेट था कि स्क्वायर करने के बाद जैसे रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या था कि उस 2 को P के नीचे लाना है और उस 2 को Q के नीचे लाना है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं करना है, यहाँ का कुछ अलग ही कंडीशन है। यहाँ पर करना क्या है, जो भी रूट वाला है उसको एक तरफ रख देना है, और जो बिना रूट वाला है उसको एक तरफ रख देना है। कैसे, हम बताते हैं। इसमें देखिए रूट वाला क्या है, हमारे पास रूट वाला सिर्फ रूट 5 है, तो इसको क्या करना है, इधर ही रखना है या कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन एक तरफ। और कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर में होना चाहिए वो रूट वाला। ठीक है, तो अगर इसको यहाँ रखना है तो क्या करना होगा, सबको उधर भेज दीजिए, तो इधर क्या बचेगा, सबसे पहले कौन जाएगा, +3 जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 2√5 इज इक्वल टू P/Q -3।
अब इधर से 2 को डिवाइड में भेज दीजिए, मल्टीप्लाई में है इधर, तो √5 इज इक्वल टू P/2Q, दोनों के डिवाइड में चला जाएगा वो, ठीक है, वो दोनों के डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अब करना क्या, बस इसका मैथ वर्क इतना ही था। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कितना आसान लग रहा है कि इसका मैथ वर्क 3 स्टेप में खत्म हो जा रहा है। लेकिन अगर सिंगल वाला आ जाए तो उसमें स्क्वायरिंग करना था, फिर P के नीचे लाना है, फिर Q के नीचे लाना है, तब जाके लैंग्वेज लिखना है। लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्टली एक सिंपल सा चीज़ याद रखना है कि रूट वाले को एक तरफ न्यूमरेटर में और बाकी सबको इधर साइड, दूसरे साइड। ठीक है, देखिए रूट वाला आ गया इधर साइड, कोई भी एक साइड चलेगा, और वो कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब बाकी सबको इधर, इधर कैसे भी रहेगा, सब चलेगा। चलिए, इसके बाद क्या करना है, बस लैंग्वेज लिखना है हम लोग को। ठीक है, क्या लैंग्वेज लिखना है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, चलिए यहीं पर लिख देते हैं। क्या लैंग्वेज लिखना है, लैंग्वेज लिखना है कि सिंस, सिंपल 4 लाइन, जैसे उसमें 4 लाइन लिखे थे यहाँ पर भी 4 लाइन आएगा। क्या आएगा एक बार हम लिख देते हैं, उसके बाद समझा देंगे कि सिंस P एंड Q आर क्या है, दोनों इंटीजर्स है। देखिए यहाँ पर समझना क्या है कि P और Q क्या हमारे पास इंटीजर है, और ऑब्वियस है इंटीजर का अगर हम फ्रैक्शन ले तो वो क्या बन जाता है, रेशनल नंबर। और रेशनल को किसी भी 2 से या कोई भी रेशनल नंबर से ही डिवाइड किया जाए तो वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। और ये पूरा क्या बन गया हमारा, ये पूरा हमारा बन गया ये वाला, ये पूरा हमारा क्या बन गया, रेशनल नंबर। और जब ये रेशनल नंबर हो गया तो रेशनल माइनस रेशनल, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा ओवरऑल रेशनल नंबर हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास कंक्लूजन ये आया, हमारे पास कंक्लूजन ये आया कि ये जो पूरा इधर राइट साइड वाला नंबर है, ये क्या है, हमारे पास एक रेशनल नंबर है। और ये किसके इक्वल है, √5 के इक्वल है। इसका मतलब अगर ये रेशनल है तो √5 भी क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है, तो ये लाइन लिखेंगे पहला में हम लोग कि अगर ये वाला रेशनल बन गया तो ये भी क्या बन गया, हमारा रेशनल बन गया। लेकिन हम लोग को तो पता है कि √5 क्या होता है, इर्रेशनल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, गलती हो रहा है। तब वो गलती क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने गलती कहाँ किया था, एकदम शुरू में गलती किया था। तो वही दूसरा लाइन में लिखेंगे कि हमसे क्या हो रहा है, गलती हो रहा है। अब वो गलती कहाँ से आया था, पहला जो स्टार्टिंग में क्या किए थे हम लोग, इसको इतना मान लिए थे कि ये रेशनल नंबर है, जबकि ये क्या होना चाहिए था, इरेशनल होना चाहिए था। ठीक है, तो वही लिखना है हम लोग को। देखिए, तो सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, सो we get अगर P और Q इंटीजर है हमारे पास तो हमको क्या मिलेगा, P और Q इंटीजर है हमारे पास। तो अभी समझा दिए कि अगर P और Q इंटीजर है तो ये पूरा को अगर सॉल्व कीजिएगा तो वो भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। क्यों, क्योंकि इंटीजर रेशनल बन जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तब भी रेशनल, और समथिंग रेशनल ही माइनस कर रहे हैं उसमें, ये रेशनल ही तो है 3/2, तो पूरा क्या बन जाएगा, ये रेशनल नंबर बन जाएगा। तो वही लिखेंगे, सो वी गेट P/2Q - 3/2 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। ये भी क्या मिल जाएगा हमको, रेशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। अच्छा, और बाकी सारे क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो यही याद रखना है कि रूट वाले को एक तरफ कर देना है, और बाकी एक तरफ जो आए बस वही सेम चीज को उठा के यहाँ लिख देना है कि वो क्या बन जाएगा, हमारा रेशनल नंबर बन जाएगा। सिंपल ये तरीका है समझने का कि हमको लिखना क्या है। क्या हर क्वेश्चन में यही चीज लिखेंगे, नहीं, ये कैसे आएगा, हर क्वेश्चन में तो चेंजेस रहेगा ना यहाँ पर। तो जो यहाँ पर आया रहेगा, कहाँ पर, एक तरफ रूट वाला अलग कर दीजिए एक साइड, और दूसरे साइड में चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, जो बिना रूट वाला हो उसको लिखना है यहाँ पर कि वो हमारा क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। ये पहला लाइन हुआ। ठीक है, अगर समझने के लिए चाहे तो इसको हम लोग ऐसे करके दे सकते हैं कि हमारा क्या लाइन है, ये पहला लाइन है, समझने के लिए, एग्जाम में लिखना नहीं है वो। चल, अब क्या करेंगे, अगर हम दूसरा लाइन देना चाहें पहले लिख लेते हैं हम लोग। जब देखें यहां पर अगर ये रेशनल हो गया ये वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर राइट साइड रेशनल है तो लेफ्ट वाला भी क्या होगा, रेशनल। तो वही लाइन लिखेंगे कि देयरफॉर
√5 इज ऑल्सो बोल लीजिए, ऑल्सो अ रेशनल नंबर। 2 लाइन समझ में आया। दूसरा लाइन में क्या लिख दिए कि √5 भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये, क्यों रेशनल होगा, क्योंकि हमने राइट साइड को क्या प्रूव कर दिया, रेशनल, और लेफ्ट साइड में क्या है, √5, और दोनों के बीच में क्या है, इक्वल। इक्वल मतलब जो राइट में होगा वही लेफ्ट में, दोनों बराबर चीज हो। तो यहाँ पर अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। लेकिन हम लोग को ये बात पहले से पता है, अभी हम लोग जस्ट प्रूव भी किया है हमने कि √5 तो भैया इरेशनल होता है। अब √5 इरेशनल होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो रहा है। √5 होता है इरेशनल, हमने दिखा दिया रेशनल, ये तो गलत बात है। तो वही बात को तीसरे लाइन में लिखेंगे, बट वी नो दैट, क्या जानते हैं कि √5 इज, या यहां पर ऐसे भी लिखा जाता है कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आसान बनाने के लिए वो अभी हम हटा दिए वर्ड वगैरह, ठीक है। तो वो भी लिख सकते हैं, बार बार बोले वो भी लिख सकते हैं आप। बट वी नो दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। कैसे नंबर है ये, इर्रेशनल नंबर है। और अगर √5 इर्रेशनल है तो इसका मतलब √5 से जो भी मल्टीप्लाई होगा, √5 से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो भी क्या होगा, इर्रेशनल। क्योंकि याद रखिएगा, इर्रेशनल समथिंग एनी नंबर, वो हमेशा इर्रेशनल ही रहेगा। और इर्रेशनल में आप कुछ भी ऐड कीजिए, इर्रेशनल प्लस समथिंग एनी नंबर, वो भी क्या होगा, इर्रेशनल ही होगा। इसका मतलब ये ओवरऑल क्या बन गया हमारे पास, इर्रेशनल बन गया। क्लियर है। तो 4th लाइन में क्या लिखेंगे, अगर इसको बोलना चाहें हम तो इसको हम लोग कह सकते हैं, कौन सा लाइन हो गया हमारे पास, ये 3rd लाइन हो गया। ठीक है, ये समझने के लिए, लिखना नहीं है ये एग्जाम में कि फर्स्ट है सेकंड है, एक एक लाइन छोड़ के लिखते जाना है बस। ठीक है, अब बात करें हम लोग 4th लाइन का, तो अगला लाइन सिंपल क्या लिख देना है, सिंपल लिख देना है कि देयरफॉर वी कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग कि 3+ जो हम लोग का क्वेश्चन था इज एन इर्रेशनल नंबर। अगर इतना अच्छे से आप लिख देते हो तो आपका 3 मार्क्स यहां से कंफर्म हो जाता है। ठीक है, और याद दिला दे, चाहे आप जैक बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के हो, एक क्वेश्चन इरेशनल वाला आता है। ठीक है, इरेशनल वाला कोई भी दे देगा या सिंगली दे देगा, जैसे सिंगली मतलब या तो √2, √3, √5 इस टाइप से, या तो प्लस में या तो माइनस में। ठीक है, एक प्लस वाला अभी हमने क्वेश्चन किया, ये वाला इस टाइप से कुछ भी दे सकता है। बस टारगेट क्या रखना है, अगर कोई क्वेश्चन प्लस माइनस वाला, जैसे ये भी क्या है, प्लस वाला क्वेश्चन है, इरेशनल है, प्लस टाइप वाला या माइनस टाइप वाला जाए, तो ध्यान ये रखना है कि ऊपर का लाइन तो सेम रहेगा। ठीक है, रेशनल मानेंगे उसको, और रेशनल माने तो किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में। आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या है, इंटीजर, और q 0 के बराबर नहीं होगा। ये लाइन हर जगह सेम रहेगा। चेंजेस कहां पर आएगा, थोड़ा सा मैथ वर्क में चेंज आएगा, जो हम लोग कैलकुलेशन पोर्शन होता है ना, उसमें चेंज आएगा। क्या चेंजेस आएगा, सिंगल जब क्वेश्चन रहता था जैसे √2, √3, √5, उस वाले केस में हम लोग क्या करते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, p के नीचे लाओ, q के नीचे लाओ, वो हमारा टारगेट था। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसमें प्लस माइनस हो, तो इसमें ये सब काम नहीं करेंगे, स्क्वायरिंग वाला। इसमें क्या करना है, सिंपली रूट वाले को एक तरफ न्यूमरेटर में रख दीजिए, कहीं पर भी, या तो LHS में या तो RHS में, न्यूमरेटर में रख देना है, अब बाकी सबको उधर भेज देना है और लिख क्या देना है। इतना करने के बाद मैथमेटिकल वर्क खत्म हो गया। लिखना फिर क्या है, 4 लाइन लिखना है, ब्लू पेन से कर दिए यहाँ पर। एग्जाम में ये ब्लू पेन दर्शाना नहीं है, सिंपली क्या करना है कि हम लोग को पता है कि p और q क्या है, इंटीजर है, तो उसका रेशियो क्या आएगा, हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। और उसको अगर किसी से भी डिवाइड करें, रेशनल नंबर ही है वो 2, तो 2 से अगर डिवाइड कर रहे तो वो भी क्या बनेगा, रेशनल ही बनेगा। और रेशनल माइनस 3/2 भी क्या, रेशनल, तो रेशनल माइनस रेशनल क्या बनता है, रेशनल ही बनता है। तो ये पूरा टर्म जिसको हम ब्लू कलर से गोल किए, ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा हमारा, रेशनल बन जाएगा। और जब ये पूरा रेशनल है तो ये किसके इक्वल है, √5 के इक्वल है, तो √5 हमारा क्या बन जाएगा, रेशनल बन जाएगा। और अगर √5 हमारा रेशनल है, लेकिन हमें तो ये पता है
ठीक है, क्या पता है कि रूट 5 क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब हमसे क्या हो रहा है, गलती हो रहा है। वो गलती कहाँ से हो रहा है, स्टार्टिंग से हो रहा है। कौन सा, कि हमने इसको क्या मान लिया था, रेशनल मान लिया था, बस। तो उसी को लिखना है। तो देखिए लाइन फिर से, सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर सो वी गेट इतना इज अ रेशनल नंबर। जो भी इधर साइड आया रहेगा उसको लिख दीजिएगा इतना इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं देयरफॉर रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। लेकिन हम लोग ये जानते हैं, बट वी नो दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। रूट 5 कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल। और अगर रूट 5 इर्रेशनल है तो इसका मतलब गलती हो रहा है। तो गलती क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने रॉन्ग एजप्शन कर लिया था, ठीक है। वो भी लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि ये गलती क्यों हो रहा है, कि रॉन्ग एजप्शन है। तो इसलिए अपने से कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।